ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लिक्विडिटी को मास्टर करना चाहते हैं। सही है, अगर आप भी लिक्विडिटी को मास्टर करना चाहते हो कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, लिक्विडिटी किस चीज़ को कहा जाता है, लिक्विडिटी आने के बाद मार्केट किस साइड पे जाती है, यार इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड समझाऊंगा। यकीन करो जितना मैंने 6-5 साल में सीखा है ना, वो आपको एक वीडियो में सारा नॉलेज प्रोवाइड करूंगा और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप दोबारा किसी भी लिक्विडिटी के वीडियो को नहीं देखोगे। यकीन करो, इस वीडियो में मैं आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि आप बस चार्ट को देखोगे और सीधा आप मतलब लिक्विडिटी को मास्टर करोगे कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, लिक्विडिटी किसे कहा जाता है, क्यों लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी और अब मार्केट किस साइड जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सही है, तो इंशाल्लाह 5-6 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिक्विडिटी किस चीज़ को कहते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन सबसे अहम है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटी किस चीज़ को कहा जाता है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ। सही है, जब गाड़ी चलती है ना तो वो चलती है फ्यूल पे, सही है, या डीजल पे, पेट्रोल पे। सही है, तो बेसिकली मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे, बस इसी को कहा जाता है लिक्विडिटी। मतलब जिस चीज पे मार्केट चलती है ना वो है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या चीज है वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैंने तो आपको मिसाल दे दिया कि जिस तरह मार्केट मतलब जिस तरह कार जो है ना, गाड़ी ये चलती फ्यूल पे है। सही है, कार में फ्यूल ना हो तो वो नहीं चलती, मार्केट में लिक्विडिटी ना हो तो मार्केट नहीं चलता। अब लिक्विडिटी क्या चीज है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सही है, लिक्विडिटी क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। सही है, बेसिकली लिक्विडिटी बोलते हैं हमारे पैसे को। जब मार्केट हमारा पैसा खा लेता है, हमारा स्टॉप लॉस खा लेता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है और मार्केट आ जाता है, हमारा स्टॉप लॉस खा लेता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है और इसी को कहा जाता है लिक्विडिटी। सही है, मतलब जब भी मार्केट लिक्विडिटी खाती है तो वो स्टॉप लॉस खाती है। अब लिक्विडिटी क्या चीज़ है वो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ समझाने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो के बाद आपने लिक्विडिटी पे मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, वो भी आपने मस्ट देखना है और वो मेरे चैनल में मौजूद है। सही है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी बेसिक वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करूंगा और एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगा। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं ये वाला मतलब ये सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। सही है, अब बेसिकली मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, मतलब सप्लाई होता है, डिमांड होता है। सही है, ये फॉर एग्जांपल मार्केट है, इस तरह नीचे से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई। जस्ट मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सही है, मेरा इसमें कोई भी मतलब ऐसा मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में समझाने वाला हूँ कि लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बेसिकली लिक्विडिटी किस तरह हंट होती है और लिक्विडिटी किसको कहा जाता है। ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है। सही है, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्ट हुई थी और नीचे आ गई थी। यहाँ से भी मार्केट दोबारा रिजेक्ट हुई, यहाँ से भी चांसेस है कि मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो जाए। सही है, अब ये इसका रेजिस्टेंस है, ये जो नीचे है ये इसका सपोर्ट है, ये वाला इसका सपोर्ट है और ऊपर वाला इसका रेजिस्टेंस है। अब बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है तो वहां पे सेलर्स बैठे होते हैं और मार्केट को नीचे धकेलते हैं। दोबारा मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे गई और यहाँ पे हम अमूमन यही सोचते हैं कि यहाँ पे भी मार्केट में सेलर्स है और मार्केट यहाँ से नीचे आती है। अब क्या हो चुका है कि 2 बार मार्केट एक बार यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, दूसरी बार मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, अब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। अब मार्केट लिक्विडिटी किस तरह स्वीप करती है वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। सही है, यहाँ पे मैं एक मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, सब कुछ आपको आसानी से समझ आ जाए। सही है, मार्केट यहाँ से क्या हुई थी, इस जगह से मार्केट क्या हुई थी, इस जगह से मार्केट नीचे आई थी ना। अब दोबारा मार्केट इस जगह पे आ गई। सही है, अब दोबारा मैं आपको इजीली समझा देता हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मेरा नेट का इशू है। अब मार्केट दोबारा अपने रेजिस्टेंस जोन्स पे आ गई, ये देखो इसके सामने है ना, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, ये इसका सप्लाई जोन है, यहाँ पे सेलर्स होते हैं। तो मार्केट दोबारा यहाँ पे आ गई इस जगह पे। सही है, मार्केट दोबारा इस जगह पे आ गई और दोबारा नीचे आ गई। अब तीसरी बार क्या होता है, सही है, एक बार मार्केट यहाँ से नीचे, दूसरी बार मार्केट यहाँ से नीचे। अब तीसरी बार क्या हो चुका है कि तीसरी बार भी लोग यही सोचते हैं कि मार्केट इस जगह से इस तरह नीचे आएगी। सही है, तीसरी बार भी लोग यही सोचते हैं, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होती है। अब मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। सही है, अब बेसिकली क्या होता है कि सारे लोग जो होते हैं, सारे लोग जितने भी लोग होते हैं वो इस जगह से लोग शॉर्ट करते हैं। सही है, सारे लोग यहाँ से डाउन की ट्रेड लेते हैं कि मार्केट तो 2 बार यहाँ से भी नीचे गई थी, यहाँ से भी नीचे गई थी, अब तीसरी बार भी मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन मार्केट इन लोगों के साथ इनकी लिक्विडिटी स्वीप करता है। अब सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से शॉर्ट पोजिशन ओपन करते हैं। सही है, अब सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से शॉर्ट पोजिशन ओपन करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से शॉर्ट पोजिशन ओपन कर ली। सही है, अब ये देखो मैं आपको इजीली समझाता हूँ। सही है यार, ये थोड़ा सा नेट का इशू है यार, क्या करें यार।
एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ। अब क्या होता है कि दोबारा मार्केट यहाँ पे आ गई और सारे लोग यही सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। सही है, हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं? हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर रखते हैं और टारगेट 1:2 या 1:3 करते हैं। सही है। अब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे गया, तीसरी बार मार्केट यहाँ पे गया, हम सारे लोग क्या करते हैं कि यार यहाँ एक बार रिजेक्ट हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, दूसरी बार भी मतलब मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से रिजेक्ट हो गया, तीसरी बार भी हम यहाँ पे मतलब शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। लेकिन मार्केट को पता होता है, मार्केट मेकर्स को पता होता है, एक्सचेंजेस को पता होता है कि मतलब 70-80% या 90% लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अब बेसिकली मार्केट में क्या फंडा होता है वो मैं आपको, लिक्विडिटी स्वीप किस तरह होती है, सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं? सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस या तो यहाँ पे होते हैं। सही है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किया होता है मार्केट को। क्यों शॉर्ट किया होता है? इस रेजिस्टेंस और इस सप्लाई की वजह से, क्योंकि यहाँ से 2 बार मार्केट रिजेक्ट हुई है और तीसरी बार भी यहाँ पे मार्केट आ रही है। सही है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। सही है, और लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर भी होते हैं और ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर भी हो सकते हैं। सही है, इसके ऊपर भी हो सकते हैं। सही है, इसके ऊपर भी लोगों के स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। अब मार्केट क्या करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट, ये चार्ट को मैं थोड़ा इस साइड पे कर देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। अब सब लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया है। सही है, अब सब लोगों ने यहाँ से क्या किया है? सब लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया है कि मार्केट इस तरह नीचे जाएगा और हमारी टीपी हिट करेगा। सब लोगों ने इस तरह शॉर्ट किया है। सही है, लेकिन बेसिकली मार्केट क्या करता है वो मतलब लिक्विडिटी स्वीप करता है। लिक्विडिटी किस तरह स्वीप होती है इस चीज पे आते हैं। अब क्या होता है, सबने शॉर्ट किया है तो मार्केट यहाँ से थोड़ी सी इस तरह नीचे जाती है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर नीचे जाती है। अब सब लोग यही सोचते हैं कि यार मार्केट तो और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट में सडन मूव आ जाता है और मार्केट इस तरह ऊपर जाती है और सब लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करती है, सब लोगों के, और फिर दोबारा इस तरह नीचे आ जाती है। सही है, अब जिन जिन बंदों ने भी लॉन्ग मतलब शॉर्ट किया होता है उन सब के स्टॉप लॉसेस मार्केट इस तरीके से खाती है। सही है, जिसने भी यहाँ से शॉर्ट किया होता है मार्केट सीधा ऊपर जाती है और सब लोगों के स्टॉप लॉसेस खाती है। जिसने भी स्टॉप लॉस लगाया होता है उन सब के एसएल खाती है और दोबारा नीचे आती है। सही है, और इसी तरह से लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, हमारे स्टॉप लॉसेस खाए जाते हैं और हमारा जहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, एसएल होता है, वो खाया जाता है और इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं और इसी को लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। सही है, अब मतलब ये तो हो गया सेल साइड की लिक्विडिटी। बाय साइड की लिक्विडिटी किस तरह ली जाती है वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। बाय साइड की लिक्विडिटी इस तरह ली जाती है, मैं आपको इसी एग्जाम्पल पे समझाता हूँ। सही, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सही, ये सबको आसानी से समझ आ जाए। अब फॉर एग्जाम्पल बाय साइड की लिक्विडिटी इस तरह ली जाती है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहाँ मतलब सपोर्ट पे आ गई। सही है, सपोर्ट पे अब इस तरह मतलब इस जगह से एक बार मार्केट ऊपर गई थी, इस जगह से मार्केट एक बार ऊपर गई थी और इस जगह से मार्केट एक बार ऊपर गई थी। अब चौथी बार मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। सही है, चौथी बार मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। तो सब लोग क्या सोचते हैं, सारे रिटेलर क्या सोचते हैं कि यार एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, दूसरी बार मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, तीसरी बार मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, तो चौथी बार भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। सही है, सब लोग क्या करते हैं, यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं। सही है, सब लोग यहाँ से इस तरह लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं कि यार अब तो चौथी बार भी मार्केट यहाँ पे आ चुकी है और हम अपना स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं और टारगेट ऊपर रखते हैं। सही है, सब लोग यही सोचते हैं। मतलब जो रिटेलर होते हैं जिनका मतलब माइंड मतलब पहले मार्केट में काम नहीं करता, तो वो इसी तरह से मार्केट में चलती है। अब सब लोग यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं। सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ है? कुछ के स्टॉप लॉसेस यहाँ है। सही है, कुछ के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है। सही है, कुछ के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है। सही है, अब ये जो 3 मैंने बनाए हैं, ये 3 लकीरें, ये लोगों के स्टॉप लॉसेस है, क्योंकि यहाँ ये मार्केट सपोर्ट पे आ चुकी है और सब ये सोचते हैं कि मार्केट तो सपोर्ट पे आ चुकी है, मार्केट तो मतलब डिमांड जोन पे आ चुकी है, अब ये दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन मार्केट क्या करता है, बेसिकली मार्केट को पता होता है कि मतलब यहाँ से 80-90% लोगों ने लॉन्ग किया होता है, थोड़ा सा ये मार्केट इस तरह ऊपर जाता है और उसके बाद ये सब की लिक्विडिटी इस तरह खाता है। सही है, और भी ये नीचे जा सकता है, लेकिन कभी कभार ये ऊपर भी जाता है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। तो इसी तरह से लिक्विडिटी स्वीप होती है, मतलब सपोर्ट पे आ गया, लोगों ने यहाँ से लॉन्ग ट्रेड बनाए, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। सही है, लोग क्वांटिटी भी ऐड करते हैं। सही है, दोबारा मार्केट सबके स्टॉप लॉसेस, ये जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, ये लकीरें ये लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, मार्केट नीचे आती है, सबके स्टॉप लॉसेस आती है। अब ये तो मतलब शॉर्ट और लॉन्ग की लिक्विडिटी होगी कि इस तरह स्वीप होती है। सही है, अब मतलब शॉर्ट ट्रेड में और लॉन्ग ट्रेड में किस तरह लिक्विडिटी स्वीप होती है उसकी भी एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। ये सब चार्ट में रिमूव कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मतलब और किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती है। सही है, जब भी मार्केट आपका पैसा खाती है, जब भी मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाती है, जब भी मार्केट सपोर्ट से नीचे क्लोज होती है और फिर ऊपर जाती है,
तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मतलब जब भी पैसा खाती है ना मार्केट, जब भी स्टॉप लॉसेस खाती है, इसी को लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। अब बेसिकली एसएमसी में क्या सिखाया जाता है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसमें क्या सिखाया जाता है कि ये हमारे पास एक हायर हाई है, ये हमारे पास हायर लो है, ये हमारे पास हायर हाई है, दोबारा हायर लो, दोबारा हायर हाई, दोबारा हायर लो। अब मार्केट में क्या होता है, सही है कि मतलब इस एमसी में तो हमें यही दिखाया जाता है कि ये हमारा मतलब हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है। अब मार्केट में तो हमें यही चीज़ सिखाया जाता है ना। अब लोग क्या करते हैं, मतलब कोई बंदा होता है ना, वो इस तरह एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है, सही। कोई भी बंदा होता है इस तरह का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है, सही कि यार ये तो एक ट्रेंड लाइन बन गया और यहाँ से हम मतलब लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, सही। अब बेसिकली सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गई मार्केट, यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, सही। उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, नीचे होते हैं, सही। अब ये लोगों के स्टॉप लॉसेस है, ये वाले लोगों के स्टॉप लॉसेस है। अब मार्केट क्या करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड है ऊपर, तो हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड बनाएंगे। लेकिन कभी कभार इस तरह हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे आ चुकी है और उसके बाद मार्केट ये देखो थोड़ा सा नीचे आती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है और फिर इस तरह लिक्विडिटी स्वीप करके अपना ट्रेंड जारी रखती है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस खाती है और उसके बाद अपना ट्रेंड जारी रखती है, सही है। तो बेसिकली इसी तरह की लिक्विडिटी स्वीप होती है, डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह की लिक्विडिटी स्वीप होती है। एक और तरीके से भी लिक्विडिटी स्वीप होती है और मैं आपको चार्ट में भी बताऊंगा कि लिक्विडिटी किस तरह स्वीप होती है। बेसिकली जो मेन चीज़ है ना वो है चार्ट पे बताना, कि चार्ट पे मतलब हम कहाँ पे जानेंगे कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है। चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है। अच्छा जी, बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, सही है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सही है। इसको मतलब ये देखो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, अब सब लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, सब लोग क्या करते हैं इस तरह का एक, ये नहीं यार मैंने गलत चीज़ ले ली, ये देखो। अब फॉर एग्जांपल सब लोग इस तरह का एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं कि मार्केट तो इस ट्रेंड लाइन पे आती है और यहाँ से ही मतलब लॉन्ग जाती है और यहाँ से अब दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आ गई, ये देखो मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आ गई, लोग यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं, सही है। लोग यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखता है, सही है। लेकिन बेसिकली कभी कभार हो जाता है मार्केट अब जाती है और अपना ट्रेंड जारी रखती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है और लिक्विडिटी स्वीप के नतीजे में इस तरह हो जाता है, सही है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है और ये देखो सब की लिक्विडिटी, जितने भी ये ट्रेंड लाइन होते हैं, मतलब ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, सब के सपोर्ट की ये लिक्विडिटी लेता है और एक अचानक डंप आ जाता है, सही है। तो कभी कभार इस तरह भी हो जाता है और सारे मतलब जो लो मार्केट के कॉइन होते हैं उनमें इस तरह हमेशा होता है, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन मतलब ज़्यादातर होता है। 70% जो लो मार्केट के कॉइन होते हैं जिनके पीछे कोई खास फंडामेंटल्स नहीं होती, तो उनमें इस तरह अक्सर होता है, सही है। और उनके पीछे कोई 1 2 3 बंदे होते हैं, सही है। तो इसी तरह से मतलब मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होती है। अब कोई, मैंने तो ये मतलब आपको सादा अल्फाज में बता दिया कि इस तरह की लिक्विडिटी स्वीप होती है। अब कोई बंदा कहता है कि यार हमें सही चार्ट में बताओ, ये तो मतलब हमें समझ नहीं आती, हमें सही चार्ट में बताओ कि किस तरह लिक्विडिटी स्वीप होती है और क्या कुछ होता है। तो चलिए चार्ट की तरफ जाते हैं और मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप्स बताता हूँ कि किस तरह लिक्विडिटी स्वीप होती है। अच्छा जी, मैंने चार्ट ओपन किया है बिटकॉइन का और बिटकॉइन आप सबको पता है कि बिटकॉइन कितना बड़ा कॉइन है और इसमें लिक्विडिटी स्वीप होना भी मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब सबसे पहले मैंने आपको सेल की लिक्विडिटी स्वीप बताई थी कि सेल में लिक्विडिटी किस तरह स्वीप होती है, तो बेसिकली उसी की मतलब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, सही है। मैंने आपको मतलब स्टार्ट में क्या बताया था, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेल की लिक्विडिटी स्वीप होती है और मार्केट सेल की लिक्विडिटी स्वीप करती है। अच्छा जी, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये है ना हमारे पास एक रेजिस्टेंस, ये वाला सब। अच्छा, मैं आपको इसको मार्क करता हूँ ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए, सही है। एरो कहा गया, ये देखो, ये देखो, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ना, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, सबको पता है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, सही है। मैं इस रेजिस्टेंस को इस तरह ड्रॉ करता हूँ, सही है। ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया ना, सबके सामने इस रेजिस्टेंस को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बेसिकली इसमें लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब लिक्विडिटी किस तरह स्वीप हो चुकी है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो सपोर्ट, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, ये देखो रेजिस्टेंस पे दोबारा यहाँ पे ये देखो, ये जगह एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको सही से लिक्विडिटी मास्टर हो जाए। मार्केट ये देखो दोबारा इसी रेजिस्टेंस पे आई है ना, दोबारा इसी रेजिस्टेंस पे आई है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे आई है ना, और सुर्ख कैंडल भी बनाया है, ये छोटा सुर्ख कैंडल आप लोग देख रहे हो, ये भी बनाया है। अब ये रेजिस्टेंस पे लोग क्या करते हैं कि यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, सही है। यहाँ से देखो, यहाँ से लोग शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। अब सारे लोग, एक मिनट यार नेट स्लो हो गया, मैं इसको रिमूव करता हूँ
ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। सही है। अब बेसिकली ये देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, मैंने इस तरह इसको ड्रॉ कर दिया। अब लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस जगह से क्या करते हैं, शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। लेकिन क्या होता है उनके साथ, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से लोग शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखते हैं और टारगेट 1:2 या 1:3 कर देते हैं। सही है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट, लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगा दिए, मार्केट ने बस लिक्विडिटी स्वीप की। ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई और फिर अपना ट्रेंड जारी रखा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई रेजिस्टेंस पे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रेजिस्टेंस है ना, सबको पता है ये सप्लाई जोन है। ये देखो, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी, यहाँ से नीचे आ गई थी। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट मतलब सबने शॉर्ट किया, तो मार्केट को देखो यहाँ से मतलब 1, 2 और 3 कैंडल बनाई और सबकी लिक्विडिटी खा ली। लिक्विडिटी खाने के बाद इन्होंने मतलब अपनी ट्रेंड जारी रखी, जो इसका ट्रेंड था डाउन का, और उसी ट्रेंड में ये जाने लगी। तो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो मार्केट उसी दिशा में जाती है और उसी साइड पे जाती है जिसका वो ट्रेंड हो। बस मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट वहां पे जाती है जो उसका ट्रेंड हो, और इसका ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड है डाउन। और ये देखो मार्केट यहाँ से डाउन। ये देखो, ये सेलर्स, जितने भी सेलर्स थे, इसकी लिक्विडिटी इन 3 कैंडल्स ने ली है। सही है। जिसने भी यहाँ से शॉर्ट किया था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था, जिसने भी यहाँ से शॉर्ट किया था उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली और उसके बाद ये देखो मार्केट नीचे आ गई। ये हमारे पास सेल का एग्जांपल था। अब कोई बंदा कहता है कि हमें मतलब लॉन्ग का और बाय का एग्जांपल बताओ कि बाय में किस तरह लिक्विडिटी स्वीप होता है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देख ली, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है ना, ये देखो, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ ताकि एक अच्छी एग्जांपल मुझे यहाँ पे और मिल गई। सही है। ये देखो कहा गया बात, ये देखो मार्केट, ये देखो मार्केट यहाँ से कहाँ गई थी, यहाँ से गई थी ऊपर। मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी ना, सबको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। ये है ना हमारा सपोर्ट जोन है ना, सबको पता है कि ये हमारा सपोर्ट जोन है और यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। अब इसमें लिक्विडिटी किस तरह स्वीप हुई है वो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये देखो मार्केट इसी सपोर्ट पे आई है, ये इसका सपोर्ट है, लेकिन सुर्ख कैंडल नीचे क्लोज हुई है। अब सुर्ख कैंडल नीचे क्लोज हुई है ना, सबको पता है यहाँ पे भी सेलर्स की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। सेलर्स की लिक्विडिटी किस तरह स्वीप हो चुकी है वो मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट इस सपोर्ट पे आ गई, इस सपोर्ट पे, सही, इस सपोर्ट पे आ गई। ये सुर्ख कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, इस सपोर्ट के नीचे ये सुर्ख कैंडल क्लोज हुई। ये वाली सुर्ख कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई। लेकिन हम अमूमन हम सबको यही बताया जाता है, जब भी कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट वहां से नीचे जाती है। अब जिस बंदे को ये कैंडल नजर आई थी और उसने शॉर्ट किया होता है, उनकी लिक्विडिटी किस तरह स्वीप हुई है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये कैंडल क्लोज हो गई, सब लोगों ने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन की होगी। सबके स्टॉप लॉसेस इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के बॉडी के ऊपर होंगे। सही है। सब लोगों ने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी, क्योंकि उन लोगों ने मतलब यही पढ़ा है और यही जाना है और यही सीखा है कि जब भी सपोर्ट के नीचे मतलब कैंडल क्लोज देती है तो उसके बाद मार्केट नीचे जाती है। लेकिन सब ने यहाँ से शॉर्ट किया और मार्केट देखो, एक ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई, दूसरी वाली ग्रीन कैंडल, तीसरी और चौथी, सब कैंडल बना दी, सबके स्टॉप लॉसेस का लिए। मतलब मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूँ और मतलब शॉर्ट अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ और इजी अल्फाज में ये मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, मैंने ये सपोर्ट इस तरह ड्रॉ कर दिया। सपोर्ट पे ये कैंडल देखो, ये वाली सुर्ख कैंडल नीचे क्लोज हो गई। मतलब सब लोग यही सोचते हैं कि कैंडल तो सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गई, अब मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल और चौथी ग्रीन कैंडल, और जितने भी सेलर्स थे, जितने भी लोगों ने यहाँ से इस तरह शॉर्ट किया था, उन सब के स्टॉप लॉसेस इस तरह खा लिए और मार्केट ने फिर अपना ट्रेंड जारी कर दिया। मैंने आपको पहले से क्या बताया था कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट वहां पे जाती है जहां पे उसका ट्रेंड होता है। इसका ट्रेंड क्या था, डाउन का ट्रेंड था। मार्केट ने सेलर्स की लिक्विडिटी इस कैंडल के जरिए ले ली, इस कैंडल के जरिए, इस कैंडल के जरिए, इस कैंडल के जरिए और इस कैंडल के जरिए मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली और उसी के बाद मार्केट यहाँ से नीचे अपना ट्रेंड जारी रखती है। सही है। तो इसी तरह से मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होती है। अच्छा जी, जितने भी बंदे हैं, मेरी ये बात हमेशा के लिए याद रखना, एक ये वीडियो है ना, ये वाली वीडियो, अच्छा मैं आपको ये वाली वीडियो यूट्यूब पे, ये वीडियो मिस ना करो यार, सबसे रिक्वेस्ट है कि लिक्विडिटी पे ये वीडियो मस्ट देखना, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। यकीन करो, ये 2 वीडियोस आप लास्ट तक देखते हो ना, एक ये वाली जो अभी स्टार्ट है और एक ये वाली जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सही, मैंने व्हाट्सएप चैनल में इसका लिंक भी बेचा है, ये वाली। सही, 1 मिनट में सर्च कर देता हूँ, मैं अपना नाम सर्च करता हूँ ताकि मेरा चैनल यहाँ पे आ जाए। ये वाली वीडियो कोई मिस ना करे। सही, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लिक्विडिटी को मास्टर करना चाहता है ना, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाली वीडियो मिस ना करें। ये यहाँ पे आ जाएगी। सही है,
लिक्विडिटी कहाँ गई, लिक्विडिटी की वीडियो कहाँ गई। अच्छा मैं चैनल ओपन करता हूँ। अच्छा मैं लिक्विडिटी की ये वीडियो आपको बताने वाला था, सही ये वाली, सही है। ये वाली वीडियो कोई मिस ना करे, लिक्विडिटी एक्सप्लेन्ड, ये वीडियो मिस ना करे। सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद ये वीडियो कोई भी मिस ना करे। कोई भी बंदा लिक्विडिटी ट्रेंड मतलब लिक्विडिटी ट्रेडिंग एक्सप्लेन्ड A to Z विद एग्जांपल, यकीन करो इस वीडियो को अगर आप देखते हो और साथ में इस वीडियो को देखते हो जो अभी स्टार्ट है ना, तो मतलब आप लिक्विडिटी के मास्टर बन जाओगे। लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है, लिक्विडिटी मतलब कुछ भी नहीं है। मैं आपको बस यही बता दूं कि मार्केट में आपको इजीली पता चलेगा कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है और क्या सीन होता है, सही है। तो मस्ट कोई भी बंदा ये वीडियो मिस ना करे, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सही है। जो भी ट्रेडर मतलब रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहता है और रियल में मतलब लिक्विडिटी सीखना चाहता है तो ये वीडियो मिस ना करे। लिक्विडिटी ट्रेडिंग एक्सप्लेन्ड A to Z विद एग्जांपल, ये वीडियो तो आपने मस्ट मतलब मिस नहीं करनी। अब ज्यादातर लिक्विडिटी कहाँ पे होती है वो चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई। ज्यादातर लिक्विडिटी वहां पे होती है जब 2 बार सपोर्ट बनता है या 2 बार रेजिस्टेंस बनता है, सही है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ज्यादा लिक्विडिटी वहां पे बनती है जब 2 बार या 3 बार सपोर्ट बनता है या 2 बार या 3 बार रेजिस्टेंस बनता है, सही है। ये चीज आपने नोट करनी है। 2 बार या 3 बार लिक्विडिटी सपोर्ट किस तरह बनता है वो चीज उस चीज पे आते हैं, सही है। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन आपको बहुत फायदा होगा, सही है। ये देखो मार्केट इस तरह, ये देखो सपोर्ट और ये देखो दोबारा सपोर्ट पे आती है और इस तरह लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, सही है। ये होता है मतलब ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप होता है। ये देखो ये हमारे पास सपोर्ट था, सही है। ये हमारे पास सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। ये हमारे पास सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। तीसरी बार मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आ गया, थोड़ी सी ऊपर गई और दोबारा सबके स्टॉप लॉसेस हंट हो गई। तो 2 बार सपोर्ट बन गया, एक यहाँ पे सपोर्ट बन गया, एक यहाँ पे सपोर्ट बन गया, लेकिन तीसरी बार इसने स्टॉप लॉसेस हंट कर दी। सेलर्स की लिक्विडिटी इस तरह हंट होती है, सही है। सेलर्स की एक मिनट में आपको सेलर्स की बता देता हूँ कि सेलर्स की लिक्विडिटी किस तरह स्वीप होती है। सेलर्स की क्या होती है कि एक बार इस तरह रेजिस्टेंस बन गया, दूसरी बार रेजिस्टेंस बन गया, तीसरी बार क्या होता है कि थोड़ी सी मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और फिर ऊपर गई, सही है। तो सबकी लिक्विडिटी इस तरह स्वीप होती है, सही है। ये देखो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से एक बार मार्केट नीचे, यहाँ से एक बार मार्केट नीचे, लेकिन तीसरी बार यहाँ से ऊपर। सब लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा और सबकी लिक्विडिटी हंट करेगा। अच्छा जो बंदे कहते हैं कि मतलब हमारे लिए कोई एक एक्स्ट्रा वो बताओ क्या बोलते हैं यार इंडिकेटर, तो लिक्विडिटी के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, तो आप ये वाला इंडिकेटर लगा सकते हो, सही है। मैं आपको लिक्विडिटी स्विंग्स लक्स एल्गो, ये लिक्विडिटी का जो इस पे मैंने ट्राई किया है और अच्छा तब वो है इंडिकेटर और ये काम भी करता है, कभी कभार ये काम ज़रूर करता है, सही है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ ताकि आपको लिक्विडिटी नज़र आ जाए। ये देखो इसको मैंने लगा लिया, जो इंडिकेटर था इसको मैंने लगा लिया और ये मुझे लिक्विडिटी शो करता है 12.68 की यहाँ पे लिक्विडिटी है। ये देखो 11.76 की यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और कहाँ पे है, ये देखो नीचे ये देखो 22 की लिक्विडिटी, ये देखो 22 की लिक्विडिटी 8.9 के 24 के, ये देखो ये लिक्विडिटी सब कुछ आपको शो करवाता है। तो ये इंडिकेटर आपको बेसिकली मतलब लिक्विडिटी शो करवाता है। कोई भी बंदा ये वीडियो बस मिस ना करे और जिस बंदे के पास 2000 या अबव डॉलर है तो वो मुझसे पर्सनल ट्रेड्स कर सकता है। जिस बंदे के पास $1000, $500, $300, $400 है तो वो मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। जिसके पास $50 है, $40 है, $30 है तो मेरे फ्री ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, उसमें रहो। उसमें मैं फ्री के सिग्नल देता हूँ। आपके पास कम डॉलर है तो मैं आपसे फीस चार्ज नहीं करूँगा, आप फ्री के सिग्नल मेरे यूज़ कर सकते हो, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लिक्विडिटी की समझ आ गई होगी और मैंने बहुत ही मतलब बहुत ईजी तरीके से सबको समझा दिया कि लिक्विडिटी मार्केट में किस तरह वर्क करती है, क्या कुछ होता है। तो जो बंदे मतलब कैच करते हैं और जो बंदे सीखना चाहते हैं तो वो सीख लेते हैं, लेकिन जो बंदे बस क्या ही कह सकता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको लिक्विडिटी की समझ आ गई होगी। लेकिन बस दोबारा बता रहा हूँ ये वीडियो मिस ना करे कोई भी। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अगर आप मुझसे पर्सनल ट्रेड्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नज़र ना रहा है मेरा नंबर, $2000 है आपके पास, $5000 है, $10000 है तो मैं आपको पर्सनल ट्रेड्स दे सकता हूँ। $1000 से कम है तो आप मेरा VIP चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं डेली ट्रेड्स देता हूँ। अगर आपके पास $100 है, $50, $40 है तो आप मेरे फ्री व्हाट्सएप चैनल में रह सकते हैं। खुदा आप सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।